आज महीना स्टार्ट हुए काफ़ी दिन हो गए थे। तो हम क्या करते हैं कि वीक के सॉरी मंथ के स्टार्ट में अपना एक बजट प्लान कर लेते हैं। मेरे हस्बैंड मुझे पैसे देते हैं, फिर मैं अपने बजट के हिसाब से ना उनको सेट कर लेती हूँ। अच्छा, अभी हस्बैंड ने मुझे बुलाया था कि पैसे ले लो क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। तो मैं उल्टे हाथ से ले रही थी तो उन्होंने मुझे नहीं दिए, सीधे हाथ से कहते हैं पकड़ो। तो वाक़ई जब सीधे हाथ से जब भी कोई लेन-देन करें पैसों का तो हमेशा सीधे हाथ से करें। और जब भी कोई लेन-देन कर रहे हो, पैसे किसी को देने हों या वापस ले रहे हो आप, तो साथ ना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लें। ये छोटी सी एक मेरी टिप है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बरकत के लिए बहुत अच्छी है ये टिप, आप ज़रूर आज़माइएगा। अच्छा, पैसे मिलते ही ना मैं सबसे पहले आ गई थी, अपनी डायरी निकाली है, तो फिर सारे काम छोड़ के ना मैं आ गई थी इधर बैठ के पहले अपना बजट प्लानिंग करूँगी। तो सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? इंशाल्लाह ठीक होंगे, खुश होंगे। ये वाला जो बजट प्लान मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, इसमें आप अपनी जो आपकी इनकम है उस हिसाब से आप ज़ाहिर है बजट बनाएंगे। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये साथ वो शेयर करूँगी जिस तरीक़ाकार से मैं मतलब बजट सेट करती हूँ अपनी, जिसके बाद मुझे कोई टेंशन नहीं रहती, कोई फ़िक्र नहीं रहती। मुझे पता होता है कि किस चीज़ के कौन से पैसे हैं, कहाँ पड़े हुए हैं, किस वक्त चाहिए मुझे। कोई टेंशन नहीं रहती मुझे इस तरह की मतलब प्लानिंग करने के बाद। सबसे पहले तो आप क्या करें कि 6-7 पेज लें, उनको ऐसे हाफ से ना मोड़ के एक तरफ सेट कर लें, उसको प्रेस कर लें ताकि वो एक पॉकेट की तरह बन जाए। तो 6 या 7 आप ऐसे बना लें, फिर आगे ज़रूरत पड़ेगी तो आप इस तरह और भी बना सकती हैं। ऊपर तो आप ज़ाहिर है लिखेंगी अमाउंट जितनी आपको रकम मिली है अपना बजट बनाने के लिए, वो लिखने के बाद फिर आप अपनी रकम को ना 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें। जैसे आपको ऊपर नज़र आ रहा है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 पे मैंने जो लिखी है वो चीज़ है सेविंग। मैं सेविंग सबसे पहले करती हूँ, सबसे पहले मैं बचत निकालती हूँ। और नंबर 2 पे जो लिखी हुई है वो है नेसेसरीज़, मतलब जो ज़रूरियात हैं। नंबर 3 पे जो लिखी हुई है वो है आसाइशात, मतलब लग्ज़रीज़, जो हमारी जिन चीज़ों के बगैर हमारा गुज़ारा हो सकता है, वो मैंने सबसे एंड में रखी है। अच्छा, 3 चीज़ों की बेस पे मैं अपना बजट बनाऊँगी। ये 3 चीज़ें मैं इनको सामने रख के मैं अपना बजट प्लान करती हूँ। अच्छा, जो सबसे पहली चीज़ है वो है सेविंग। मैं हमेशा सेविंग जो है वो सबसे पहले निकालती हूँ। अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि हम क्या करते हैं कि मतलब ख़र्चा करते रहते हैं, महीना पूरा चलाते रहते हैं। हम कहते हैं कि जो पैसे बचेंगे वो हम सेव कर लेंगे या वो हमारी सेविंग है। आप यकीन करें कि ऐसा कभी भी नहीं होता। कभी भी नहीं होता कि हमारे एंड में पैसे बच जाएँ। 1000 रुपया भी नहीं बचता। क्योंकि वो हमें समझ नहीं आ रही होती, हम इधर के पैसे उधर लगा रहे होते हैं, उधर के पैसे इधर लगा रहे होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैंने सेविंग लिखी है। उसके बाद जो है वो नेसेसरीज़ हैं। नेसेसरीज़ में आ जाते हैं सौदा सल्फ़ आपका, बिजली गैस के बिल। अच्छा, बच्चों के स्कूल या ट्यूशन फ़ीस या बस फ़ीस होती है जो, या फिर हो जाती हैं अद्वियात। ये चीज़ें जो ऐसी हैं जिनके बगैर हमारा बिल्कुल भी गुज़ारा नहीं है। अच्छा, 3rd नंबर पे आ जाती हैं हमारी आसाइशात, लग्ज़रीज़। उसमें कपड़े, जूते, दावत, पिकनिक, मतलब पार्टीज़ जो भी आप कर लें वो सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इन 3 हिस्सों को मैंने कर लिया, लिख लिया। अब सबसे पहले जो चीज़ है सेविंग, वो मैं सबसे पहले निकाल लूँगी। मेरा जो बजट है उसमें मैं 5000 निकाल रही हूँ अपनी सेविंग। अगर आपका ज़्यादा बजट है तो आप ज़्यादा भी निकाल सकती हैं। हो सकता है आपका इससे कम बजट हो तो आप कम भी निकाल सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान ने जो निकाले हैं आप भी उतने ही निकालें। आप जितना आराम से अफ़ोर्ड कर सकती हैं आसानी से, जिससे आपको पूरा महीना बजट में कोई असर ना पड़े, तो आप वो निकाल के एक साइड पे सबसे पहले रख लें। अच्छा, दूसरे नंबर पे आ जाती हैं अब नेसेसरीज़, जो ज़रूरियात हैं हमारी। अब हम जो ज़रूरियात हैं, वो जो पेज हमने बनाए हैं उस पे हम साथ-साथ लिखते जाएँगे और साथ-साथ पैसे डालते जाएँगे। जो फर्स्ट पेज मैंने फ़ोल्ड किया है उसमें मैंने लिखा है करियाना का जो भी हमारा सौदा सल्फ़ आता है, ग्रोसरी। तो वो सारा इसमें लिख के मैंने, मतलब ऊपर करियाना लिख के, तो जितनी हमारे आते हैं सामान जितने का आता है वो सारे पैसे निकाल के मैं इस पॉकेट के अंदर डाल दूँगी, जैसे आपको नज़र आ रहा है। आजकल के ज़माने में ना मिडिल क्लास फैमिली के 20 से 25 हज़ार में मतलब मुश्किल से चीज़ें पूरी आती हैं, इतना कम अज़ कम लगता है। तो आप अपने हिसाब से देख लें कि आपका जितना भी आता है। उसके बाद जो अगला पेज फ़ोल्ड हुआ है उसमें है दूध का बिल। वो आपका जितना भी बिल बनता है आप निकाल के पैसे उसमें डाल दें। अच्छा, दूध का बिल फ़िक्स होता है, हमें पता होता है कि कितने पैसे बनेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं होता कम या ज़्यादा होने का।
थर्ड नंबर पे आ जाता है सब्ज़ी और गोश्त। अच्छा, आजकल का जो टाइम गुज़र रहा है इसमें जितने पैसे गोश्त के लगते हैं उतने ही पैसे सब्ज़ी के लगते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको ना एक ही पेज के अंदर रख दिया, लेकिन मैं अलग-अलग से फ़ोल्ड करके रखूँगी ताकि मुझे भी पता हो कि मतलब इतने गोश्त के पैसे हैं और इतने सब्ज़ी के हैं। अच्छा, आपको अगर आसानी के लिए अलग-अलग से रखने हैं तो आप उस तरह भी रख सकते हैं। मैं 2-2 के एक साथ रख लेती हूँ क्योंकि मैं यूज़्ड टू हो गई हूँ। तो फ्रूट और बेकरी के मैं इकट्ठे रख रही हूँ। और उसके बाद आ जाता है बिल, जो यूटिलिटी बिल्स होते हैं हमारे बिजली, गैस और नेट के, वो सारे अंदाज़े से ही मैं रखती हूँ। अच्छा, ये ऐसी चीज़ें बिल हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गया, जहाँ से आपकी बचत हो सकती है। तो इसलिए क्योंकि बिल का जो पैसे होते हैं वो हम अंदाज़े से रखते हैं, सारे बिल इकट्ठे करके हमें अंदाज़ा होता है कि इतने बिल आएंगे, तो कभी कम आ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, फिर जो पैसे बच जाते हैं कम बिल जब आने की सूरत में, तो हम उनको मतलब यूज़ कर लेते हैं, किसी और काम में लगा देते हैं। जबकि मैं क्या करती हूँ कि जो बिल हमारे जितनी अमाउंट हम रखते हैं, अगर उसमें से कुछ पैसे बच जाते हैं, जैसे सीज़न ना हो, गर्मी का पीक सीज़न होता है या सर्दी का होता है, तो उसमें गैस और बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं, तो वैसे नॉर्मली कम बिल आ जाते हैं। तो उसमें से जो कम मतलब बिल आते हैं उसकी वजह से पैसे बच जाते हैं, वो मैं इसी साइड में ना उसके दूसरे पेज में साइड में एक इन्वेलप लगा देती हूँ। जो पैसे बच जाते हैं वो मैं उसमें डाल देती हूँ। फिर इस सूरत में कि कभी बिल ज़्यादा आ गया, गैस का, बिजली का, नेट का तो फिक्स होता है, तो फिर वो सेविंग जो बिल से हुई होती है वो मुझे उस वक्त काम आ जाती है। ख़ास तौर पे जब सीज़न पीक पे होता है, एसी या फिर गीज़र हीटर की वजह से जो बिल ज़्यादा आते हैं, तो वो वाली आप सेविंग अपनी संभाल के रखें, उसको बिल्कुल भी इधर उधर आप खर्च ना करें। उसके बाद आता है जी बच्चों की स्कूल फ़ीस और बस की जो फ़ीस होती है और जेब खर्च। अच्छा, बच्चे मेरे स्कूल नहीं जाते, बेटा मेरा हिफ्ज़ कर रहा है, वो जामिया जाता है, तो उसकी फ़ीस नहीं है। बेटियां मेरी यूनिवर्सिटी जाती हैं तो उनकी सेमेस्टर फ़ीस होती है, वो मेरे हस्बैंड पे करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होती है। बाकी जो मेरे पास आते हैं मेरी बेटियों की जो बस का किराया वगैरह होता है और उनका जेब खर्च। अच्छा, जो सेमेस्टर ब्रेक होती है उसमें हमें क्या होता है कि जो हमारा किराया जो हमें मिल रहा होता है मंथली, वो हमें बचत हो जाती है। ऐसे ही बच्चों के स्कूल की जो होते हैं, गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, समर ब्रेक होती है, या फिर दिसंबर में जो छुट्टियां होती हैं उनकी जो ब्रेक होती है, वहाँ से भी आपका मतलब बचत कर सकते हैं। दिसंबर में तो चलो नहीं हो सकती, लेकिन जो गर्मियों की छुट्टियां होती है वहाँ से आप बचत कर सकते हैं। फिर वो जब आप बच्चों की जो पार्टीज़ वगैरह होती हैं या कोई ऐसे स्पेशल ओकेजन होता है, तो आपको वहाँ पे फिर वो काम आ जाती है जो आपकी बचत होती है। मेरी बेटियों का क्योंकि पॉकेट मनी ज़्यादा होती है, तो मेरी जो भी बचत होती है स्कूल की बस की किराए से, तो फिर मैं उनको पॉकेट मनी में ज़्यादा पैसे दे देती हूँ क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में जाती हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाती हैं जी अद्वियात। इसमें भी आप देख लें कि हर महीने पता नहीं होता कि कभी ज़्यादा खर्च हो जाते हैं, कभी कम खर्च होते हैं, लेकिन आपको ये अंदाज़ा होता है कि हमारे मंथली कितने पैसे लग जाते हैं। तो उसमें भी अगर बचत हो तो फिर वही बात है मेरी कि वो भी आप उसी पॉकेट में संभाल के रखें, वो भी आप इधर उधर खर्च ना करें। क्योंकि फ़ॉर एमरजेंसी अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बड़ी इमरजेंसी आ जाए, तो आपके पास हॉस्पिटल जाने के लिए इमरजेंसी में अंदर पैसे होने चाहिए, जो आपके जो मंथली मतलब मेडिसन का जो बजट था उसमें से आपने जो बचाए हैं वो आपके पास पड़े होने चाहिए, वो आप कभी भी खर्च ना करें। अच्छा, हमने अपने बजट के 3 हिस्से किए थे। एक तो बचत का, दूसरा हमने जो किया था जो हमारी नीड्स थी, जो ज़रूरियात थी जिनके बगैर गुजारा नहीं है, और जो तीसरा किया था वो थी लग्जरीज़, मतलब आसाइशात जिनके बगैर, जो ज़रूरत तो होती है हमें लेकिन उनके बगैर जो है ना वो हमारा गुजारा चल जाता है। उसमें हमने किया था कपड़े, दावत, शादी, कहीं जाना आना हो या पार्टीज़ वगैरह, उसके लिए भी ज़ाहिर है आपको पता होगा कि आपकी मंथली कितना खर्चा हो जाता है, कौन से महीने में दावत रखनी है या दावत पे जाना है या शादी आ रही है, वो भी ज़ाहिर है पहले पता होता है। तो इस हिसाब से आप जो बाकी आपके पैसे बचते हैं वो आप आसाइशात में डाल दें। अच्छा, आसाइशात में डालने का मतलब ये नहीं है कि आप ये जो बाकी पैसे बचे हैं आपने इस पॉकेट में डाले हैं तो आप लेके बस घूमने चले जाएं। इसमें आपने सीज़न के कपड़े भी लेने हैं, ईद वगैरह भी भुगतानी है, और आपने जो मेहमान वगैरह आते हैं, कोई दावत वगैरह शादी है, वो भी आपने इसमें निपटानी है। सबसे पहले तो आपने करना ये है कि अब जब भी कपड़े लें, सीज़न ऑफ हो रहा हो, तो आप सबसे पहले सीज़न के कपड़े निकालें, फिर देखें कि किसके कपड़े हैं किसके नहीं हैं, तो आप उस हिसाब से कपड़े लें, जिसकी ज़रूरत है आप लें।
अच्छा, ये जो सबसे लास्ट में मैंने बनाया था ये ज़कात का बनाया था। ये मेरी मुस्लिम बहनें हैं जो अगर करना चाहें, नॉन मुस्लिम ना करना चाहें तो इसको स्किप कर सकती हैं। इसमें आप अगर एक 100 रुपया भी रोज़ डालते हैं या 200 रुपया जितनी आपकी अगर ज़कात बनती है, अगर आप ज़कात देते हैं, आप पे वाजिब है तो इससे ये होता है कि साल के एंड में ना थोड़ी आसानी हो जाती है। अगर आप जो पैसे आप सेव करें उससे देना चाहें तो आप उसमें से भी दे सकती हैं। मैं चूँकि वो पैसे कुर्बानी के लिए सेव कर रही हूँ तो इसलिए मैंने अलहदा से थोड़े से पैसे रख दिए हैं। अच्छा, जो हम अब सवाल ये आता है कि हम बचत कैसे करें? सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि जितनी भी बाज़ार में चीज़ें होती हैं, हम जिनको देखते हैं, वो सब हमारे लिए नहीं होती। हमने वही चीज़ लेनी है जो हमें ज़रूरत है। आप घर से सोच के जाएँ और उतने पैसे लेके घर जाएँ। की अगर आपने कोई चीज़ लेनी है जैसे बेडशीट वगैरह या कोई बर्तन हो गए तो वो भी आप डिवाइड कर लें कि इस महीने में ये चीज़ लूँगी, उस दूसरे महीने में मैं दूसरी चीज़ ले लूँगी। बहुत आसानी से आपकी चीज़ें पूरी भी हो जाती हैं और आपको आपके बजट में भी कोई असर नहीं कि पड़ता। अब जब शादी आ रही हो, सर्दियों में शादी हो तो आप गर्म कपड़े लें, उसमें थोड़ा-सा फैंसी टच ले लें। बिल्कुल फैंसी रेशमी कपड़े ना लें क्योंकि वो एक शादी में पहन के उसके बाद बेकार हो जाते हैं, मैं नहीं लेती। मैं सीज़न के हिसाब से कपड़े लेती हूँ। गर्मियों में शादी है तो आप लॉन के बहुत ही प्यारे डिज़ाइनर सूट होते हैं, वो आप ले लें। वो जब आप शादी में पहन लेंगे तो बाद में आपको वैसे भी काम आएँगे, आप घर में भी पहन सकती हैं। पैसे खर्च करने में और पैसे ज़ाया करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। स्मार्टली बजट बनाएँ और अच्छी और पुरसुकून लाइफ़ गुज़ारें। बाकी आपको मेरा बजट प्लान कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।